यमुनानगर के कस्बा जठराना में एक बेटे के चक्कर में मां को अपनी जान गंवानी पड़ गई। दरअसल बेटे पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और बेटा भागकर जब घर पहुंचा तो उसके पीछे पीछे कई लोग उसके घर में दाखिल हो गए, मारपीट की और बीच बचाव के लिए जब साहिल की मां आन कूदी तो हमलावरों ने उसे भी पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि साहिल और उसका दोस्त घर से किसी काम के लिए डेयरी पर गए थे। वहीं एक युवक के साथ कहासुनी हुई और मामला यह बताया गया कि उसे टक्कर मार दी गई थी, जिसको लेकर वह वहां पहुंच गया। मारपीट हुई और साहिल और उसका दोस्त वहां से भाग खड़े हुए। जान बचाने के लिए साहिल अपने घर पर पहुंच गया। आरोप है कि साहिल के पीछे एक सचिन नाम का युवक और उसके एक परिवार के पूरे लोग उसके घर में दाखिल हो गए। सचिन उसके पूरे परिवार के लोगों ने आते ही साहिल पर हमला बोल दिया। साहिल को बचाने के लिए उसकी मां भी बीच में कूद पड़ी, लेकिन हमलावरों ने उसकी मां पर भी लाते और घूंसे मारने शुरू कर दिए, जिसके चलते सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जैसे ही सुमन जमीन पर गिरी तो हमलावर मौके से फरार हो गए। इस मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने इस पूरे मामले की सूचना आला अधिकारियों को दे दी। सूचना पाते ही थाना जठराना प्रभारी के साथ साथ डीएसपी रदौर भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। हम यहाँ खड़े थे जी डेयरी पर कंपनी में जाने के लिए, तो उन्हें वहाँ से डैडी का वेट कर रहा था। मैं बाइक लेकर हरमन छोड़ने जा रहे थे मेरी बहन जी स्कूल में, तो डैडी छोड़ने जावा थे तो उन्हें कह रहा जी मैं उनका टक्कर मारी तेने मेरी मोटरसाइकिल में, तो जी उसने मेरा मारे जी वहाँ से। तो सचिन ने जी उसने मेरा मारे वहाँ से, और छोकरे आ गए जी स्कूल में जोन से आने जाने वाले बच्चे थे, तो उन्हें भी मेरा मारे जी। 8-10 जने थे जो मैं बचाने के लिए इंगा उंगा भाग गया जी। तो महंगे ने घूम कर घर आ गए जी। तो मैंने डैडी से बताया जी, मैं डैडी इस मारे उन्हें मेरा, तो मैं घर आ गए जी सारे। फिर उन्हें मेरा सारों का मारे, फिर मेरा गला गोला भी गोटा जी, घर मम्मी का भी मारे जी, छाती मुक्का मेरे भी मारे, सिर में भी मारे जी मेरा। तो जी यहाँ पे वो लड़का बाहर ही खड़ा था जी। हमने जैसे ही देखा वो क्या बात हुई क्या बात हुई, इतना पूछते रहे जी हम, इतना में अपना इसका मार मूर के जी चले गए। आइला के पर बाद में हुआ जी, पहले तो यहाँ होया जी, यहाँ के बाद में फिर घर गए जी। हम उसका लड़के के देखने के लिए घर गए, तो वहाँ पे बाद में घर आए। घर आने पे उन्हें आन दो ही मारपीट शुरू की जी, कोई बातचीत कुछ नहीं करी। उनको बोला भाई कोई बात नहीं बात करेंगे, उसको रोका पर लेकिन वे नहीं माने जी। देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो हमारी ईआरवी के पास फ़ोन आया था वो ये आया था कि किसी ने 5-6 लोगों ने घर पे हमला करके और किसी सुमन नाम की लेडी की हत्या कर दी है। तो ईआरवी मौके पे पहुंची तो वो अपनी सांसें पूरी कर चुकी थी। तो उसके बाद जब आईओ हमारे आए हैं, उन्होंने मौका देखा है और पूछताछ प्रारंभ की है, तो पता लगा है कि जो मृतिका है उसका जो लड़का है साहिल और उसका एक दोस्त मोइन, जो कि बिग विग यहाँ प्लाईवुड कंपनी में काम करते हैं, वो सवेरे अपने निजी काम से किसी डायरी पे गए थे दूध लेने या फैक्ट्री के काम से। तो वहाँ माजरी के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, पीछे से कुछ लड़के थे, और वहाँ उनकी मार पिटाई होने के बाद जब ये साहिल और मोइन अपने घर आ गए हैं वापस, तो फिर जो ये माजरी वाले लड़के हैं ये वापस आए हैं, जिनमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी और एक सचिन नाम का लड़का भी था। आके उन्होंने उनके घर पे उनके साथ मारपीट की है, और उस मारपीट में जो लेडी सुमन है वो जो है एक्सपायर हुई है। और प्रारंभिक जो जांच है उसमें हम बयान दर्ज करेंगे, जो भी वो बयान दर्ज करवाएंगे, और उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहेगी। ये माजरी के हैं, यहाँ जठलाना के पास ही एक माजरी है, वहाँ के हैं वो। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार हम जो शव का पोस्टमार्टम करा लें, पोस्टमार्टम कराने के बाद जो एक्सपर्ट जो ओपिनियन आएगा डॉक्टर का कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। बाकी जो जांच है वो चल रही है, मुकदमा हम दर्ज कर देंगे अभी।
अभी सीसीटीवी जो है उस एग्जैक्ट उसकी नहीं है, दोनों जो स्पॉट हैं उनमें उसके ऊपर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन जो रास्ते हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए।